हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का चल रहा है m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फार्मूला, उस पर एक लेक्चर हो चुका है और मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दिया है। तो आज उसी फार्मूले पर अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, दिया कि एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन उपलब्ध था। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन उपलब्ध था। अब बोला कि 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, जिससे शेष भोजन 20 दिन ही चल पाया। जिससे शेष भोजन 20 दिन भी चल पाया। जैसे 54 दिन का भोजन था, तो अगर 15 दिन बच गया, ख़त्म हो गया, तो शेष भोजन 39 दिन चलता। लेकिन कुछ सैनिक और बढ़ जाने की वजह से शेष भोजन 20 दिन ही चल पाया। तो यही पूछ रहा है कि बताइए कितने सैनिक और आ गए थे। तो आइए, सबसे जो आज मैंने आपको फार्मूला इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग लिखे थे कि W बराबर MDHE, मतलब मजदूर, दिन, समय और क्षमता का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाता, हम लोग को काम मिल जाता है। एक बात हम लोग ये सीखे थे। और दूसरी बात ये सीखे थे कि इसमें जो वैल्यू दिया होगा उसको तो हम लोग लेते हैं, लेकिन जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको 1 मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्षमता और समय की बात कहीं नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो W होगा वो हमारा होगा M इंटू डी होगा। क्या होगा भाई? M इंटू डी होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, अच्छा इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर M इंटू डी, तो इसको M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस M3 D3 भाई, प्लस डॉट डॉट डॉट। जैसे कोई काम है, अगर वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में हो रहा है तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, दिया कि 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन था। मतलब कोई भोजन था, उसको हम लोग काम मान लेते हैं। अगर उसको 2000 सैनिक खाते हैं तो कितने दिन तक चलता है? 54 दिन तक। तो इस बात को आप इस तरह समझिए कि कोई काम अगर 2000 लोग करते हैं तो 54 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 54 दिन में। तो हमारा जो टोटल काम होगा वो होगा 2000 गुणे 54। कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 54। लेकिन इसी काम को अगर 2000 लोग करते तो 54 दिन में होता। लेकिन बोल रहा है कि 15 दिन बाद, इसका मतलब 2000 लोग खाना शुरू किए, अभी 15 दिन ही खाए थे, तो इसका मतलब कितना भोजन खाए होंगे? 2000 गुणे 15। मतलब कितना काम हुआ होगा? भोजन को हम लोग काम से कंपेयर कर रहे हैं, कितना काम हुआ होगा? 2000 गुणे 15। उसके बाद कुछ सैनिक और बढ़ गए, तो मान लीजिए 2000 पहले थे और x और बढ़ गए, तो अब जो शेष भोजन है, मतलब जो शेष काम है, वो 20 दिन ही और चलता है। मतलब इंटू 20 समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार देखिए, हमने कहा कि जो भोजन है उसको काम मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 2000 लोग किसी काम को 54 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम हमारा होगा 2000 गुणे 54। लेकिन हो क्या रहा है कि 2000 लोग शुरू किए और 15 दिन तक ही किए, तो कितना काम हुआ होगा? 2000 इंटू 15। उसके बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो कितने हो जाएंगे? 2000 प्लस x। तो शेष भोजन मतलब शेष काम कितने दिन हुआ? 20 दिन। तो इंटू क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन में नहीं बचा है, बस सॉल्व कर देना है। तो देखिए, ये हो जाएगा 2000 गुणे 54, इधर आ जाएगा माइनस 2000 गुणे 15 बराबर 2000 प्लस x इंटू 20। अब 2000 इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 54 माइनस 15 बराबर 2000 प्लस x इंटू 20। तो अब ये देखिए, 20 से 20 कटेगा तो ये 100 बचेगा, और 15 में से 54 में से 15 जाएगा 39। तो 39 गुणे 100 का मतलब 3900 बराबर 2000 प्लस x। तो 2000 को इधर ला देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1900 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1900। इसका मतलब कि कितने सैनिक बढ़ गए थे? 1900 सैनिक हमारे बढ़ गए थे। x की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू हमारी आ गई कितनी भाई 1900।
तो इसका मतलब 1900 सैनिक बढ़ गए। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा से और भी हम लोग चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सी और हम लोग 2-3 लाइन हम लोग अपना कैलकुलेशन का बचा सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे, जैसे बोला कि 2000 सैनिक 54 दिन में कोई भोजन कर सकते थे। अब 15 दिन तक भोजन करने के बाद 15 दिन भोजन मतलब 15 दिन काम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि करा कि 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, जिससे शेष भोजन 20 दिन तक चला। तो 15 दिन के बाद जो भी भोजन बचा होगा, अगर सैनिक न बढ़ते तो 2000 लोग उसी भोजन को 39 दिन में खाते। अगर 15 दिन के बाद कुछ सैनिक न बढ़े होते तो उसी भोजन को 2000 लोग, मतलब इसको M1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, मतलब 2000 लोग कितने दिन में खाते? 39 दिन में। लेकिन कुछ लोग बढ़ गए, मतलब 2000 प्लस x, तो उसी भोजन को कितने दिन में खा पा रहे हैं? 20 दिन में ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो भोजन तो हमारा कांस्टेंट होगा जो बचा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं 2000 गुणे 39 बराबर 2000 प्लस x इंटू 20। अब ये सॉल्व कर देंगे, ये कटेगा 100, तो इधर हो जाएगा 3900 बराबर 2000 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1900। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1900। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्या दिया है कि एक छावनी में 400, ये 2000 की जगह 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन था। 31 दिन का भोजन था। 28 दिन बाद कुछ सैनिक, अच्छा कुछ नहीं, 28 दिन बाद 280 सैनिक चले गए, जिससे शेष भोजन कितने दिनों, ये यहाँ से, जिससे शेष भोजन कितने दिन और चलेगा, ये चीज़ है। अब देखिए इस बार कह रहा है कि कुछ सैनिक छोड़कर चले जा रहे हैं, तो अब देखिए वही कॉन्सेप्ट, पहले टोटल m बराबर 400 और d बराबर 31, तो 400 सैनिक अगर भोजन खाते तो 31 दिन तक भोजन चलता। कितने दिन तक भाई? 31 दिन तक भोजन चलता। तो जो हमारा टोटल काम होगा वो 400 गुणे 31 होगा। लेकिन 400 सैनिक स्टार्ट किए, बोला कि 28 दिन बाद, मतलब 400 लोग कितने दिन तक भोजन खाए? 28 दिन तक। तो कितना भोजन कंप्लीट हो गया? 400 गुणे 28। उसके बाद 280 सैनिक चले गए, इसका मतलब कि 400 माइनस 280। तो अब बोला है कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे, डी दिन। अब देखिए कुछ नहीं बचा है, इसको इधर लाते हैं, तो ये होगा 400 गुणे 31 माइनस 400 गुणे 28 बराबर 400 में से 280 जाएगा, कितना बचेगा? 0 2 120 इंटू डी। तो यहाँ से 400 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 31 माइनस 28 बराबर 120 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा 3 और 120 नीचे आ जाएगा बराबर डी। तो 3 चौके 12, अच्छा एक जीरो भी है तो एक जीरो से जीरो कटेगा और 4 दहा में 40। तो जो डी की वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। अच्छा डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ये 40 4 से कटेगा 10 आएगा। इसका मतलब कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा भाई? शेष भोजन कितने दिन चलेगा? 10 दिन और चलेगा। कितने दिन चलेगा? 10 दिन और चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। तो आइए एक अगला क्वेश्चन देखिए जाए।
आइए दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेम वही कॉन्सेप्ट पर करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। दिया कि एक छावनी में 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन था तथा प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम भोजन करता है। 40 दिन बाद 400 सिपाही छावनी छोड़कर चले गए तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा यदि अब प्रत्येक सिपाही 1000 ग्राम भोजन करता है। 1000 ग्राम भोजन करता है। तो देखिए वही फार्मूला फिर W बराबर m इंटू डी। तो अब बोला है कि 1600 सैनिक हैं और प्रत्येक सैनिक कितना भोजन खाता है 900 ग्राम और 50 दिन में भोजन कंप्लीट हो जाता है। तो 1600 गुणे 50 गुणे 900 ये हमारा हो गया टोटल काम। अब बोले कि 40 दिन बाद, इसका मतलब 1600 लोग 40 दिन तक भोजन किए और प्रत्येक कितना किया 900 ग्राम 900 ग्राम किया। 40 दिन बाद 400 सैनिक काम छोड़कर चले गए, मतलब छावनी छोड़कर चले गए। इसका मतलब सिपाही बचे 1200 और अब कितने दिन चलेगा डी दिन। और बोला कि अब जो प्रत्येक सिपाही कितना भोजन खा रहा है 1000 ग्राम। तो इंटू क्या कर देंगे 1000। एक लाइन का क्वेश्चन है केवल, क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन सलूशन केवल एक लाइन का। फिर से देखिए कैसे 1600 सिपाही 50 दिन में भोजन करते हैं जबकि प्रत्येक सिपाही कितना करता है 900। तो 1600 गुणे 50 गुणे 900 यही हमारा होगा टोटल काम। अब बोला है कि 40 दिन बाद, इसका मतलब पहले 1600 लोग 40 दिन तक भोजन खाए तो 1600 गुणे 40 गुणे 9। उसके बाद 400 लोग चले गए तो कितने लोग बच गए 1200। अब कितने दिन खाएंगे डी दिन और अब हर व्यक्ति कितना खाता है 1000 ग्राम के इंटू 1000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इधर ला देते हैं। तो ये हो जाएगा 1600 गुणे 50 गुणे 900 माइनस 1600 गुणे 40 गुणे 900 बराबर 1200 गुणे डी गुणे 1000। तो ये हो जाएगा 1600 गुणे 900। तो देखिए 1600 900 यहाँ भी है, 1600 गुणे 900 यहाँ भी। ब्रेकेट बचेगा 50 माइनस 40 आएगा 10 और इधर हो जाएगा 1200 इंटू डी इंटू 1000। तो अब देखिए कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 1 2 3 जीरो तो 1 2 3, इधर बचा 16 गुणे 9 और इधर बच गया 12 इंटू डी। तो डी बराबर जो आएगा 16 गुणे 9 बटा 12। तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो 4 तेई 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 दिन आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 दिन। और यही हम लोग का क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में एक ठेकेदार वाला क्वेश्चन आता है जो वर्क एंड टाइम के चैप्टर में रहता है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए कि ठेकेदार वाला क्वेश्चन क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल उसी फार्मूले पर m1 d1 बराबर m2 d2 वाले पर। देखिए दिया कि एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगा दिया। उसने देखा कि 45 दिन बाद केवल 1/4 काम ही हो पाया, तो शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। अब देखिए अब उसने जो है कि 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया है। डी बराबर टोटल कितना है 120। अब 100 मजदूर काम पर लगा दिया, इसका मतलब जो m1 की वैल्यू है वो 100 है। और 45 दिन बाद मतलब D1 की वैल्यू 45 और केवल 1/4 काम हो पाया, इसका मतलब W1 की वैल्यू है 1/4। 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था, पहले शुरू में 100 मजदूर लगा दिया, मतलब M1 की वैल्यू 100 होगा। 45 दिन बाद मतलब D1 की वैल्यू 45 होगा,
1/4 काम हो पाया, मतलब W1 की वैल्यू 1/4 होगा। तो अब बोला है कि काम को समय से पूरा करना है, तो देखिए D2 का मान क्या होगा। 120 दिन में ठेका लिया था और इसमें से 45 दिन ख़त्म हो गया। 120 दिन में 45 दिन ख़त्म हो गया तो बचा कितना भाई, 5, 11 में से 4 गया 7, मतलब शेष काम को 75 दिन में ही पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए बोला है कि कितने मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे, तो M2 की वैल्यू होगा 100 मजदूर पहले थे, मान लिया जाए कि X मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे, तो M2 की वैल्यू हो जाएगा 100 + X। अब देखिए W2 हम बताए थे कि जब कोई चीज़ भिन्न में दिया हो तो टोटल वैल्यू को हमेशा 1 मानते हैं। तो अगर कुल काम 1 होगा जिसमें से 1/4 हो गया तो 1 - 1/4 करेंगे, 4 यहाँ जाएगा, 4 एकम 4 -1, मतलब W2 कितना होगा, 3/4। तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप कहेंगे M1D1 / W1 बराबर M2D2 / W2 लगा दीजिए, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो M1 की वैल्यू आपका है 100, D1 की वैल्यू हमारा 45 और W1 की वैल्यू 1/3, M2 की वैल्यू हमारा होगा 100 + X, D2 की वैल्यू हम लोग का 75 है और W2 हम लोग निकाल चुके हैं 3 में, गलत कर दिए क्या हम लोग, 3/4, ये 1/4 है, 1/4। W1 की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो 25 तिया 75, फिर 25 चौके 100, तो गुणा करेंगे 45 × 4 तो कितना होगा 180, और इधर होगा 100 + X, 100 इधर आएगा तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 हो जाएगी। X का मान कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब हम लोग को कितना मजदूर और बढ़ाने पड़ेगा कि काम समय से हो जाए, तो 80 मजदूर अगर और बढ़ा दिया जाए तो काम समय से कंप्लीट हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लिया जाता है, एक क्वेश्चन और इस तरीके का हम लोग करते हैं। आइए इसको हटाते हैं। देखिए क्या दिया कि एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, बस ये चेंज करते हैं। एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 25 मजदूर काम पर लगा दिया, और 25 मजदूर काम पर लगा दिया। उसने देखा कि 25 दिन बाद 1/3 काम हो पाया, 1/3 काम हो गया, तो काम को, अच्छा तो शेष काम को, यहाँ से चेंज है, काम को, तो काम को समय से 4 दिन पहले, काम को समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे, कितने मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे, कितने मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन CGL 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आइए सॉल्व किया जाए। तो दिया है कि एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 25 मजदूर काम पर लगा दिया, तो जो M1 की वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25, और 25 दिन बाद मतलब D1 बराबर 25, 1/3 काम, मतलब W1 बराबर 1/3 होगा। समझ पा रहे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। केवल आप वैल्यू को, क्वेश्चन को पढ़िए और वैल्यू को लिख दीजिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए। आइए देखिए, तो शेष काम को, तो शेष काम कितना होगा, W2 1 - 1/3 मतलब 2/3। अब D2 बोला कि समय से 4 दिन पहले, तो अब देखिए 40 दिन में ठेका लिया है, तो इसका मतलब कि 4 दिन पहले का मतलब कि 36 दिन में ही काम कंप्लीट करना चाह रहा है। अगर 40 दिन में ठेका लिया है
4 दिन पहले का मतलब 36 दिन में ही काम कंप्लीट करना चाह रहा है, जिसमें से 25 दिन काम हो चुका है, तो इसका मतलब शेष दिन कितना बचा? 11 दिन। मतलब D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। मतलब उसे अब 11 दिन में ही बाकी काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बोला कितना मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 पहले थे, मान लीजिए x बढ़ा देंगे, तो 25 प्लस x। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा? m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, m1 d1 अपान w1